राम राम जी सारा नाम। मैं आपका साथी आर के। बात करेंगे ग्रुप डी भर्ती के बारे में और ग्रुप डी खेल कोटे के बारे में बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट के बारे में जो वीडियो डाल चुके हैं। तो ग्रुप डी खेल कोटे के बारे में 2018 वाली भर्ती का क्या मामला रहेगा, क्योंकि 2018 की भर्ती से भी ही कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, साथ में 2023 वाले तो जुड़े हुए हैं, लेकिन 2018 की भर्ती के पहले से ही जुड़े हुए हैं भाई कैंडिडेट। तो 2018 की भर्ती की जो एक लिस्ट बची हुई है उसका क्या रहेगा, केस का क्या रहा, कंप्लीट डिटेल वीडियो मिलेगी। और 23 वालों का वेरिफिकेशन का क्या मामला है, ज्वाइनिंग की कब तक हो सकती है, आपकी सैलरी सुधरी का क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ कोर्ट की ऑफिशियल साइट खुली हुई है आपके सामने। और आप अगर खेल कोटे से हो तो अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप है खेल कोटा हरियाणा और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ कोर्ट की साइट खुली हुई है। जो 2018 वालों ने केस लगा रखा था उसकी बात कर लेते हैं पहले तो केस स्टेटस पे चले जाते हैं और यहां से आप देखोगे केस था आपका CWP में 18,395 2024 में ही लग गया था ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजेश कुमार एंड अदर्स के नाम पे केस लगा था ये। स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स रविंदर सिंह के जो एडवोकेट थे, डिस्पोज हो चुका केस, ठीक है, यानी केस हो चुका क्लोज। तो अब आगे क्या रहेगा, लिस्ट का क्या रहेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिस्ट के बारे में बात करें 2018 की, जितने भी वैलिड कैंडिडेट हैं, ठीक है, लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है, आपके लिए अच्छी खबर रहेगी ये, ठीक है। 12 मार्च तक तो शायद ना भी निकालें, उसके बाद मार्च कंप्लीट नहीं होगी उससे पहले लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लगेंगे कौन से, जो वैलिड है भाई इश्यू नहीं लगाए जाएंगे। ये बात मैं क्लियर आपको 23 वाली भर्ती के बारे में भी बता चुका हूं और 18 की भर्ती के बारे में भी बता चुका हूं। अब इस बात पे बहस करने का कोई फायदा नहीं कि 2018 की भर्ती में पहले तो लगे इशू वाले, अब क्यों नहीं लगाने लग रहे, ठीक है। तो इस बात पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर इस पे बहस करनी ही है तो बड़े घर में करो, बड़े घर में का मतलब अपना कोर्ट में ही करो सीधी जाके। तो 2018 में भी जो बचे हुए कैंडिडेट है, जो लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो वैलिड कैंडिडेट ही लगेंगे अभी, ठीक है। 2018 के लिए ये अपडेट है। मार्च लास्ट तक आपकी लिस्ट 100% जारी कर दी जाएगी। अभी फिलहाल यही इंफॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है। बार बार आप कमेंट करते हैं 18 वाले का क्या रहेगा, मेरे पास यही जानकारी है और कंफर्म जानकारी होने के बाद ही मैंने आपके साथ जो है ये वीडियो शेयर की है। उसके बाद बात कर लेते हैं 2023 वाला, ठीक है। अब भी अगर 18 वालों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी अभी तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैंने आपको क्लियर बता दिया, केस आपका हो गया है बंद, ठीक है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है। केस के अंदर जो है केस का जो ऑर्डर है उसमें टाइम दिया गया है, ठीक है। HSSC ने क्या कहा ये भी बता देता हूं। चलो, HSSC ने क्या कहा कि हमारे पास स्पोर्ट्स का अभी पूरा डाटा नहीं आया है, ठीक है, और स्पोर्ट्स का डाटा आते ही हम 10 दिन लेंगे, बस हम 10 दिन लेंगे, लिस्ट लगा देंगे। तो ये काम पूरा हो चुका है जो ये वाला है, ठीक है, बस अब इसका इंतजार है। समझ गए होगे बात, थोड़ी कहूं ज्यादा समझा करो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 23 वाले की। 23 वाले की बात करें, 2023 की भर्ती में हो आप, चाहे आपकी सेकंड लिस्ट की बात हो चाहे थर्ड लिस्ट की बात हो, ठीक है, सेकंड लिस्ट की बात हो चाहे थर्ड लिस्ट की बात हो, ज्वाइनिंग जिनकी मतलब जो सेकंड लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में आ चुके हैं जो बच्चे 266 और लगभग 60 इतने बच्चे हैं, वेरिफिकेशन आपकी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है, आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। बात आती है आपके लिए डिपार्टमेंट पोर्टल कब खोला जाता है, और सबसे बड़ा इंतजार किस चीज का है कि जो पहले लगे थे 1500 के लगभग जो पहले लगे हैं उनमें जो बचे हुए हैं, ठीक है, जिनको डिपार्टमेंट नहीं मिले, इस डिपार्टमेंट नहीं मिले तो सारे फर्जी नहीं है भाई वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके बाद भी बहुत से कैंडिडेटों की ग्रेडेशन वैलिड होके आ चुकी है, ठीक है, वैलिड होके आ चुकी है।
और उनको भी डिपार्टमेंट मिलेंगे जहाँ यहाँ से बचे हुए हैं बहुत से कैंडिडेट, ठीक है। कुछ कैंडिडेट हैं जिनकी वैलिड होके नहीं आई है, जो वैलिड नहीं हुए हैं उनका एचआरडी को ही फैसला करना है, ठीक है। अब ये कितने दिन लगाएंगे इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है। ये कितने दिन लगाएंगे भाई, लगातार जो है काम करने लग रहे हैं ग्रुप डी के ईएसपी वाले, 10-10 महीने हो गए हैं, 11 महीने हो चुके हैं, ठीक है, और 12 महीने होने को हैं, ठीक है। हो ही जाएंगे अब 10 मार्च को, 9-10 मार्च को हो ही जाएंगे, तो 1 साल ही हो जाएगा पूरा, सैलरी नहीं मिली है। ये फैसला एचआरडी को करना है भाई, इनको कब बाहर करेंगे जो उनके पास वैलिड ग्रेडेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात आती है, इनकी बात कर लेता हूँ। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जल्द से जल्द आपका 12 मार्च के बाद आपकी भाई पोर्टल खुलने की उम्मीद है, हो सकता है 12 मार्च से पहले भी खुल जाए आपका, ठीक है। आपकी वेरिफिकेशन वाला मामला सिरे चढ़ चुका है। उसके बाद बात आती है जो सीईटी में कट ऑफ से कम वाले हैं, ठीक है, कट ऑफ से कम वाले, पहले इनकी बात कर लेते हैं 497 की। उसके बाद बात करेंगे जो कट ऑफ में है ही नहीं। 497 में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कट ऑफ से कम नंबर हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं। कुछ कैंडिडेट तो यहाँ सेकंड लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में आ गए थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, पता नहीं भाग कहाँ सोया हुआ उनका। 497 में कुछ 60-70 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं, लेकिन उनका नाम ही नहीं आया, उनका इस सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया, थर्ड लिस्ट में भी नहीं नाम आया। 4 केस चले हुए हैं उनके, ठीक है। एक केस का जो फैसला आया है, 3 केस पेंडिंग है। जो 60-70 कैंडिडेट उनकी बात है, 497 में से भी कुछ कैंडिडेट मिक्स है इसमें। तो यहां से जो कट ऑफ में कम है उनका तो क्या होगा, अभी एचआरडी फैसला करेगा, लेकिन कट ऑफ से ज्यादा है उनका जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी उनमें समाधान हो सकता है। कोर्ट केस ने भी यही कहा है, एक तो कैटेगरी ठीक करो, इसकी एक केस का ऑर्डर आया है, 3 के बाकी हैं, 3 की, एक की अप्रैल की लगी हुई है, एक 2 की मई की लगी हुई है ईयरिंग। तो एक का फैसला आया है, 28 दिन में सैलरी देने की बात कही उन्होंने, और साथ में जो है 2 महीने के अंदर जो कैटेगरी का मामला सुलझाने की बात कही है। उसके बाद बात आती है 497 वाली बात समझ गए हो गई। सैलरी वाला मैटर आपको पता ही है, ठीक है। 10-11 महीने की अटकी हुई है, जो वैलिड है भाई, जो डिपार्टमेंट ज्वाइन करके उनको तो समस्या आई नहीं, ठीक है, डिपार्टमेंट देते रहेंगे अब। उसके बाद बात आती है जो कट ऑफ से कम वाले हैं, यानी जर्नल के जैसे 38 से लेके 44 तक के, ठीक है। और यहाँ पे जो 497 में नाम आया हुआ, जिनका कट ऑफ से कम नंबर से लेकिन नाम आया हुआ है, आप पर एचआरडी फैसला करेगी, ठीक है। बहुत कैंडिडेट पूछते हैं, बहुत कॉल आती है इस बारे में, ठीक है, कि 497 में नाम है, लिस्ट का क्या होगा भाई, लिस्ट का एचआरडी को फैसला करना है क्या होगा, ठीक है ना। आप फैसला कर सकते, ना मैं कर सकता इस पे। उसके बाद बात आती है कट ऑफ से जो कम वाले हैं, ईएसपी की जो कट ऑफ लगी है, चाहे कोई सी कैटेगरी की भी बात हो, उससे कम वाले हैं, ठीक है। तो आपको करना है अभी तो इंतजार, क्योंकि यहां से भी कैंडिडेट कुछ जाने हैं, यहां से भी जाने हैं, यहां से भी जाने हैं। 266 लगाए थे, ठीक है, 266 लगाए थे, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि 266 के 266 वैलिड हैं। यहाँ पे 1500 लगाए थे, यहाँ भी सारे वैलिड हैं, ये भी नहीं है। 60 यहाँ पे लगे थे, यहाँ पे 60 के 60 वैलिड है, ये भी नहीं है। तो सीटें कहाँ से खाली होंगी, यहाँ से खाली होंगी, और सबसे ज्यादा कहाँ से खाली होंगी, यहाँ से इतनी सीटें खाली होने की उम्मीद है कि आपके जो कट ऑफ है ना, जो आपकी मतलब 38 से ऊपर वाले जो बच्चे बचे हुए हैं, जर्नल की बात हो, ईडब्ल्यूएस की बात हो, और बीसी ए, बीसी बी और एससी कैटेगरी के लिए तो कहना क्या है, उनके तो 38-39 पे पहले ही आई हुई है, ठीक है। वहां तो कैंडिडेट ही कम बचे हुए हैं, तो सारे यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से मान के चलो 550 पोस्टें खाली होती हैं तो फिलअप हो जाएंगे। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, आगे भी परेशानियां आएंगी, पहले ही सजग करता हूँ, ठीक है। पहले सजग कैसे करता हूँ, आगे परेशानी क्या आएंगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जर्नल की है 44 पे लगी हुई है, ईडब्ल्यूएस की लगभग 51 पे थी, ठीक है। अब जो 44 से लेके, ठीक है, मान के चलो 550 सीटें खाली हो गई, ठीक है, ये आपको मैं सिर्फ एक डाटा बता रहा हूँ, 550 सीटें खाली हो गई। तो जब ये 44 से कट ऑफ लग के आएगी, मान के चलो ये 40 पे आ गई, और क्या उनसे मान के चलो ये आ जाएगी 45-46 पे, ठीक है। तो होगा क्या, किस तरीके से क्या सिस्टम होगा, जो ये 40 से 44 वाला गैप है और 51 से 36 वाला, इनकी तो बाकी कैटेगरी की 38 पे ही आ जाएगी, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उनको तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। मुख्य रूप से बात करूं तो जो ये 51 से 46 वाले ये तो लग गए, ठीक है, जो नेक्स्ट लिस्ट ईएसपी के लिए कंसीडर करेंगे। लेकिन जो 40 से नीचे वाले रहेंगे, यहाँ पे जो 40 से नीचे वाले रहेंगे, उनका फिर इंतजार बढ़ेगा। क्यों, यहाँ पे जो बच्चे हैं
जो बच्चे 46 से 51 के बीच में, 40 से 44 के बीच में, सारे वैलिड थोड़े हैं वो भी, उनकी भी तो वेरिफिकेशन होंगी, फिर उनका फिर इंतजार बच जाएगा। ठीक है, तो इनकी तो वेरिफिकेशन हुई ही नहीं है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने किनकी वेरिफिकेशन करी है? ठीक है, जो HSSC ने रिकमेंड करे, जो रोल नंबर जो भेजे गए हैं उनकी जो वेरिफिकेशन हुई है, सभी की थोड़ी करी है कि 38 नंबर से ऊपर वालों की सभी की वेरिफिकेशन कर दी हो। ठीक है, हो सकता है आपकी 1-2 बार वेरिफिकेशन हो चुकी हो, DSO ने करवा दी हो, लेकिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट HSSC ने अभी तक आपका रोल नंबर रिकमेंड किया ही नहीं। ठीक है, तो ये मामला भी आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, 2018 में भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, आज तक 2025 की मार्च चली हुई है। ठीक है, आज तक मामला लटका हुआ है, यानी एक लिस्ट का इंतजार अभी भी है। तो आप ये देख सकते हो ये गैप कितना है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग ही 2023 की थी। ठीक है, तो ये मामला रहेगा, अच्छे से समझ गए। ज्वाइनिंग इनकी तो 24 में ही हुई है आके, ये 18 वाली थी, 19 में ज्वाइनिंग हुई थी इनकी, तो 2025 लगा भी इंतजार करने लग रहे हैं। तो अगर ये 38 तक ही जा पहुंची तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में मामला निपट जाएगा। लेकिन अगर ये मामला रहेगा यहाँ तक, ठीक है, नीचे रह गए बच्चे और भी 38 तक, फिर और समस्या होगी, इनको और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। सैलरी के बारे में अभी HRD फाइनल नहीं कर रखा, बाकी जो केस का रखा उसके बेस पे सैलरी मिल सकती है। ठीक है, नहीं तो वैलिड कोई सैलरी मिलने लग रही है। डिपार्टमेंट 12 मार्च के बाद वेरिफिकेशन लगभग सारी हो चुकी है आपकी, 12 मार्च के बाद आपके लिए पोर्टल खोला जा सकता है इलेक्शन रिजल्ट के बाद। ठीक है, 12 मार्च के बाद आपको पोर्टल खोला जा सकता है जिसकी वैलिड होके आ चुकी है। बाकी वैलिड की जो लिस्ट आने लग रही है वो ग्रुप में आपको मिलने ही लग रही है, और इसी तरीके से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हाँ, अगर ये SP कोटे से हो, चाहे 2018 की भर्ती से हो, चाहे 2023 की भर्ती से हो, या आज तक आपने कोई CET का एग्जाम दिया ना हो SP कोटे से, तब भी जुड़ जाना, आगे हर अपडेट मिलेंगे आपको। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।